हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रिक्स। तो पाकिस्तान द्वारा हाल ही में एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया गया गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का, जिसे फतह 2 कहा जाता है। और इस रॉकेट सिस्टम की रेंज जो है ये 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है। ये टेस्ट काफ़ी सक्सेसफुल था। इसका वीडियो भी DGISPR द्वारा रिलीज़ किया गया, जहां पर अपने टारगेट जोन के काफ़ी क्लोज ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसकी एक्यूरेसी को दिखाता है। तो इन रॉकेट्स को पाकिस्तान का ATACMS कहा जा रहा है, यानी कि ये हाईमार्क सिस्टम की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की तरह ही लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। और इवन इसे चाइना की फायर ड्रैगन 480 लॉन्ग रेंज रॉकेट मिसाइल सिस्टम से भी कंपेयर कर दिया जाता है, जहां पर अगेन रेंज जो है ये 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स की ही मिलती है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा फतह सीरीज के लॉन्ग रेंज रॉकेट्स जो हैं डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत फतह 1 का जो टेस्ट है पहली बार 2021 में कंडक्ट किया गया था, जिसकी रेंज 140 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्सिमम बताई जाती है। तो ये रॉकेट सिस्टम जो था ये हमारे स्मर्च रॉकेट से कंपैरेबल था, जो कि एक रशियन 300 mm कैटेगरी का रॉकेट है। वहीं पर जो फतह 2 है, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल सामने नहीं है, इस कैटेगरी का कोई भी रॉकेट हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसा मानकर चला जा रहा था कि जो फतह सीरीज के रॉकेट्स हैं ये चाइना की मदद के साथ पाकिस्तान द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत फतह 1 हो सकता है चाइना के किसी रॉकेट से मेल खाता हो, पर ऐसा नहीं है। ऑल्दो ये ज़रूर कहा जाता है कि ये चाइनीज़ A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से डराइव्ड हो सकता है, जो कि अगेन एक 300 mm कैटेगरी का ही रॉकेट है। तो फतह 1 द्वारा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS को इस्तेमाल करा जाता है, जिसकी वजह से जो एक्यूरेसी है ये 30 मीटर CEP से 50 मीटर CEP के आसपास की मिल जाती है, और रेंज इम्प्रेसिव 140 किलोमीटर की है। वहीं पर फतह 2 की बात करें तो यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है ये चाइनीज़ फायर ड्रैगन 480 मिसाइल पर बेस्ड हो, पर जो वीडियो रिलीज़ किया गया है ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। और इसको देखने से जो रॉकेट दिखाई दे रहा है ये डिफरेंट लग रहा है फायर ड्रैगन 480 से। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान का खुद का डिज़ाइन हो सकता है, जो कि एक्चुअली इस चीज़ को इम्प्रेसिव बनाता है। तो प्रेस रिलीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं कही गई हैं। ये नहीं बताया गया है कि जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है इसमें क्या क्या पैरामीटर्स थे, कितनी रेंज में कंडक्ट किया गया है। खाली इस रॉकेट की मैक्सिमम रेंज को मेंशन किया गया है, साथ ही साथ एक्यूरेटली टारगेट को हिट किया गया है, ये मेंशन है। तो जैसा कि हमने मेंशन किया, इंडिया द्वारा इस कैटेगरी में कोई भी रॉकेट इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इंडिया द्वारा 300 mm कैटेगरी में रशियन स्मर्च रॉकेट को इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर इंडिजिनसली 214 mm के पिनाका रॉकेट्स डेवलप किए जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑल्दो इंडिया द्वारा ज़रूर काम किया जा रहा है 300 mm कैटेगरी के रॉकेट सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, जिसके अंतर्गत 300 mm कैटेगरी में LRGR को डेवलप किया जा रहा है, जहां पर रेंज स्मर्च के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी और इवन फतह 1 से भी ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करी जाएगी। पर फतह 2 की कैटेगरी में हमारे द्वारा कोई भी रॉकेट इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर हमारे द्वारा मिसाइल्स ज़रूर इस्तेमाल करी जाती हैं, जो कि इन रॉकेट से ज़्यादा एक्यूरेट हैं और कैपेबल है। तो बेसिकली मिसाइल भी एक रॉकेट ही होता है, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। वहीं पर बेसिकली जो रॉकेट्स होते हैं ये चीप और सॉल्यूशन होते हैं एक मिसाइल के कंपैरिजन में, ताकि इनको बड़े नंबर में फायर किया जा सके एक्चुअल वॉर के दौरान। तो इन रॉकेट सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वहीं पर मिसाइल सिस्टम में, स्पेशली मॉडर्न मिसाइल्स में, डिकॉयज को भी डेवलप किया जाता है, ताकि इनको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। वहीं पर अगर हम प्रलय मिसाइल की बात करें तो ये मनोरेबल री एंट्री व्हीकल को फायर करने में सक्षम है, जिसकी वजह से उनको इंटरसेप्ट कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर फतह 2 में आपको एक्यूरेसी मिलती है 30 से 50 मीटर CEP के आसपास की, तो प्रलय में आपको एक्यूरेसी मिलेगी करीबन 10 मीटर CEP की, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और डेडली बनाता है। वहीं पर यहाँ काफ़ी हैवी वॉरहेड भी कैरी किया जा सकता है, जो कि 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक का हो सकता है, रेंज को अफेक्ट करता हुआ। साथ ही साथ ये मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक टर्मिनल स्पीड में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो हमारे लिए ऐसे हैवी रॉकेट्स को बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसे जो हैवी रॉकेट्स हैं ये मिसाइल सिस्टम्स की तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कैरियर 2 से ज़्यादा रॉकेट्स ऐसे कैरी नहीं कर सकता। तो बेसिकली रॉकेट्स की स्ट्रेंथ यही होती है कि एक टारगेट की तरफ मल्टीपल रॉकेट्स फायर किए जाते हैं, जो कि ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाते हैं।
तो 300 mm कैटेगरी के बाद ये एकदम डिफरेंट कैटेगरी ही हो जाती है। तो बेसिकली ये जो आपके हैवी रॉकेट्स हैं ये चीप आउट वर्जन्स होते हैं मिसाइल्स का, जो कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है और हमें भी ऐसी कैटेगरी में डेफिनेटली काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे रॉकेट सिस्टम लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के अगेंस्ट में एज अ डिकॉय भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।